ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार, सत विचार, विषय समता, सब धर्मों का आधार। सब सिद्धन के सार सुन, सब गुणियां दा ज्ञान, सत्य स्वरूप प्रभ एक ही, सब में भया पर। शुरू यहां से कि जितने भी सिद्ध पुरुष हुए हैं, सत्पुरुष हुए हैं, नबी हुए हैं, जितने भी पैगंबर हुए हैं, अवतार हुए, ऋषि हुए, मुनि हुए, जिन्होंने ईश्वर सत्ता को अनुभव किया और उसके बारे में बताया, तो महाराज जी उनके ज्ञान की सार हमारे सामने रख रहे हैं। ये क्यों रख रहे हैं ये भी आगे आएगा, लेकिन सार क्या है? सत्य स्वरूप प्रभ एक ही, ईश्वर जो है, खुदा जो है, गॉड जो है, वो एक ही। अलग अलग नाम दे रखे हैं। सब में भया परवान, ये चीज कबूल की है सब सिद्धों ने, सब सत्पुरुषों ने, वो चाहे किसी भी काल में हुए हों, किसी भी स्थान पे हुए हों, किसी भी भाषा का उन्होंने इस्तेमाल किया हो, और किसी तरह के भी वातावरण में वो पैदा हुए, लेकिन सार एक ही है कि ईश्वर एक। जैसे जिसने प्रीत करी पायो सर्जनहार, बंधन से मुक्ता भय जग के भय आधार। हाँ, उस सत्ता को, उस परम तत्व को अनुभव करने के लिए तरीके अलग अलग हैं। देखिए, हमारे हिंदुओं के अंदर ही हमारे भक्ति मार्ग है, योग मार्ग है, ज्ञान मार्ग है, ये तो मुख्य है। इसी तरह से जैसे भक्ति मार्ग है, उसमें भी भक्ति हम अनेकों प्रकार की करते हैं ईश्वर के रूप, लेकिन धीरे धीरे जो ही बुद्धि अनुभव करती है, सूक्ष्म होती जाती है, तो वो मंजिल उसी पे पहुंचती। यही बात महाराज जी कहते हैं, जैसे जिसने प्रीत करी पायो सर्जनहार, अंत में वही उसी को अनुभव किया। बंधन से मुक्ता भय, आप तो निर्बंध हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक चीज जान लिया कि जो जीवन शक्ति है वो तो एक ही है हर जगह। इसलिए जो जो स्थूल चीजें नजर आ रही हैं, शरीर सफेद, इसके साथ उनका मोह नहीं रहता, मुक्त हो गए, और फिर खुद तो मुक्त हुए, जग के भय आधार, औरों के लिए भी उन्होंने रास्ता खोल दिया। कैसे? अपनी शिक्षा द्वारा, अपने आदर्श द्वारा, अपने जीवन द्वारा। समा देश विचार के नीति करें बखान, भेदभाव कुछ नहीं केवल सार निधान। लेकिन जब वो शिक्षा देते हैं तो वो किस तरह देते हैं? समा देश विचार कि समय क्या है, किस तरह के हालात हैं, क्या बीमारी लगी हुई है जिसका इलाज करना है, और उस देश में जहां वो पैदा होते हैं वहां की क्या रीतियां हैं या क्या कुरीतियां हैं, वो उनके ही उदाहरण वाणी के अंदर आमतौर पे देते हैं, लेकिन उसका भाव जो है वो पूर्ण जगत के लिए। देखिए, ऐसी शिक्षा और ऐसी वाणी और कहीं ग्रंथों में नहीं मिलेगी। ये क्यों? क्योंकि समा देश विचार के महाराज जी ने खुद ही बोला, तो उनके भी विचार में ये बात आई होगी। ईश्वर आज्ञा से ये वाणी जो प्रकट हुई है, वो क्यों प्रकट हुई इस समय के ऊपर थोड़ा विचार करना है। महाराज जी शरीर के रूप में जब आए तो उनके जीवन काल के अंदर ही 2 महायुद्ध हुए। ये महायुद्धों के कारण क्या होते हैं? हमारी सभ्यताओं, हमारी संस्कृतियों और हमारे जो मुफाद हैं, सोचने के जो तरीके हैं, उनके अंदर जब भिन्नता आती है तो टकराव हो जाता है।
जब वो बड़े पैमाने पे टकराव होता है तो देश भिड़ जाते हैं, देशों के ग्रुप बन जाते हैं। ये विश्व युद्ध जो हुए, बस यही समझिए। अब इन हालातों के अंदर एक चीज और सामने आई कि पूरा विश्व बहुत नजदीक आ रहा है। हालांकि इनके जो भौतिक अंतर है वो तो वही है, क्योंकि जो धरती है, पृथ्वी है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई में तो कोई अंतर नहीं आया, लेकिन जो संचार व्यवस्था हो गई है इतनी, इससे क्या है, मनुष्य जाति और नजदीक आ गई। अब जब ऐसे होता है, नजदीकियां बढ़ती हैं, तो दो चीजें होती हैं। एक दूसरे के विचारों की, एक दूसरे की सभ्यता का असर पड़ता है, ये मिश्रण है। और दूसरा, जहां कट्टरपंथी है वहां टकराव हो जाता है। तो सत्पुरुष जो है वो त्रैकालदर्शी हैं। उन्होंने जान लिया कि इस वक्त में और खास तौर के ऊपर आने वाले वक्त में ये धर्मों का टकराव और बढ़ेगा। इसलिए मनुष्य जाति को जरूरत है इस वक्त ये जानने की कि जिन्होंने आपको ये धर्म की शिक्षा दी वो तो एक ही थे, बराबर थे, और उन्होंने एक ही बात कही। इसीलिए समय के अनुसार ये महाराज जी का ये जो वाणी प्रकट हुई वो जगत के लिए प्रकट। अभी सुनिए, महाराज जी बोलते हैं सबसे पहले ईसा मसीह के बारे में। होए मसीही जापता प्रभ पिता रूप सम प्यार, अनन भगत घट उपजी दर्शा रूप अपार, जान जिसम निर्णा किया जिसम से भया अतीत, जान तत्व पहचान के सदा रहे रमणीक, राग द्वेष संशा गया कर्म विकार विनाश, सत्य स्वरूप से मेला भया जीव भया निर्वास। ईसा मसीह, ईसा मसीह ईश्वर को पिता के रूप में जानते, भक्ति उनकी करते, और वो कहते थे जो भी मैं कर रहा हूं ये मेरे पिता का आदेश है। उसी रूप के अंदर उन्होंने भक्ति की, अपने आम को छोड़ दिया, उसमें ही लीन हो गए। प्रेम की ये आगाध सीमा होती है, चरम सीमा होती है कि जहां अपने आप को भूल जाएं और उसी का रूप हो जाएं जिससे प्रेम किया है। तो उस प्रेम के अंदर अपने शरीर के साथ उनको कोई मोह नहीं रहा, और इसी प्रेम की बदौलत उनको वो बात समझ में आ गई कि मैं जिस्म नहीं। देखिए, यहां भी पहले प्रवचन से लेकर अब तक जितने भी आपने प्रवचन सुने, समता की तालीम के अंदर इसी चीज के ऊपर जोर दिया है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो जीवन शक्ति। जीव और जिस्म के अंदर भेद समता के ज्ञान के अंदर बार बार दोहराया जाए ताकि जिस्म के साथ मोह कम हो। तो यही बात ईसा मसीह ने जानी, जान जिस्म निर्णय किया जिस्म से भया अतीत, निर्मोह हो गए, बंधन मुक्त हो गए, जान तत्व पहचान के सदा रहे रमणीक, इसमें मस्त रहे वो जीवन शक्ति, ईश्वर आनंद, वही रमणीक है। और फिर जब ऐसे है तो जीवन शक्ति, वो ईश्वर तो हर जगह है। किसके साथ खास मोह करे, किसके साथ द्वेष करे, जब है ही एक। इसीलिए राग द्वेष संशा गया। संशय तो तब होता है अगर बुद्धि में कहीं अंधकार हो। अगर वही है हर जगह प्रकाश, तो अंधकार कहां रहेगा, क्या संशय है।
कर्म विकार विनाश। कर्म के क्या विकार है? कर्म से होता है कर्म फल की इच्छा, द्वंद्व विकार वहां से बनता है, वहां से आशा और तृष्णा पैदा होती है। आशा होती है कि इस मुताबिक होना चाहिए, अगर नहीं हुआ तो ऐसे इसको करना है, वो तृष्णा होती है। ये वासना के ही रूप और यही घुमाते हैं। शरीर कमजोर हो जाता है, खत्म हो जाता है, लेकिन वासना हमेशा ताकतवर रहती है। जब जाकर के ये जीव फिर किसी दूसरे शरीर के अंदर जाता है, यही आवागमन है, यही तो विकार है कर्म, यही तो कर्म जाल है, यही कर्म चक्र है, यही तो द्वंद्व है। इसको खत्म करेंगे। क्यों? कि जब अपने आप को ही खत्म कर दिया हम भाव, तो कर्म का हम नहीं, उसके फल के बारे में जो भी फल है उसके बारे में राग द्वेष नहीं, इसलिए बंधन मुक्त हो गए। तो यही कर्म विकार विनाश सत स्वरूप से में लाभ है, उसमें लीन, यही आत्मलीनता ही है। जीव भया निर्वास। निर्वास क्या है? जहां वासना वासना रहे, शून्य स्थिति। तो बाइबल से मैं आपको कुछ पढ़ के सुनाता हूं, क्योंकि महाराज जी ने कहा है कि असली वाक्यात का पता, ताकि ये आप ना सोचें कि ये महाराज जी ने फिलॉसफी का एक सार दे दिया सिर्फ समता को बताने के लिए। नहीं, ऐसे नहीं। आप लोगों को पता होगा कि ईसा मसीह को जो यहूदी थे गलत उन्होंने समझा और अंत में उनको सूली पे लटकाया। तो उससे पहले एक लास्ट सफर, जब वो इकट्ठे थे, उनके 12 शिष्य उनके साथ थे, और ये जो लीला होती है सतपुरुष खुद ही करवाते हैं। उनमें ही एक शिष्य था जूडा, तो उसने ही जाके फिर बताया। लेकिन जब 12 के 12 शिष्य वहां बैठे थे, लास्ट पर मतलब इकट्ठे होके उन्होंने खाना खाया था, खाने के बाद वो जूडा चुपके से चला गया बताने के लिए कि ईसा मसीह कहां पे है जूस को। जब वो चला गया तो ईसा मसीह ने बाकी शिष्यों को कहा कि अभी मैं जाऊंगा, वक्त हो गया है जाने। पहले अंग्रेजी में पढ़ देता हूं, जो हमारे प्रेमी भाई अंग्रेजी नहीं जानते उनके लिए हिंदी में बताऊंगा। वैसे तो ईसा मसीह की अंग्रेजी भी भाषा नहीं थी, उनकी तो भाषा अपनी थी हेब्रू, लेकिन ये तर्जुमा हम इंग्लिश का पढ़ेंगे। बोलते हैं, व्हेन आई गो यू विल नॉट बी लेफ्ट ऑल अलोन। जब मैं चला जाऊंगा तब तुम अकेले नहीं हो। आई विल कम बैक टू यू, मैं फिर तुम्हारे पास आऊंगा। इन ए लिटिल वाइल द वर्ल्ड विल सी मी नो मोर। थोड़ी देर के बाद दुनिया मुझे नहीं देखेगी। क्यों? शरीर तो उनको मालूम था खत्म होने वाला है। बट यू विल सी, लेकिन तुम देखोगे। कहां? हृदय में। महाराज जी बार बार ये बात बोलते थे, हमें अपने हृदय में जान, क्योंकि वो चेतन सत्ता था। एंड बिकॉज आई लिव, क्योंकि मैंने रहना है, क्योंकि मैं अमर हूं। यू ऑल्सो विल लिव, तुम भी अमर हो जाओ। देखिए कितना बड़ा आश्वासन दिया है अपने शिष्यों को। When that day comes, जब वो दिन आएगा, you will know that I am in my Father, तब तुम्हें ये अनुभव होगा कि मैं अपने पिता में हूं, ईश्वर में हूं। And that you are in me, और तुम मुझ में हो उसी तरह से, just as I am in you, जैसे कि मैं तुम में हूं। तुम मुझ में हो, मैं तुम में हूं। देखिए गीता जी का संदेश आपको याद होगा कि मैं सब भूतों में हूं और सब भूत मुझ में, यही है ना। महाराज जी के ईश्वर प्रार्थना के अंदर आता है एक लाइन, मैं तोहे देखूं तू मोहे देख, मन में रहे न अंतर रहे।
यही लीन, यहां भेद खत्म हो जाए। तो आप देखिए कि जो समता का ज्ञान है और जो ईसा मसीह के शब्द हैं उसमें कोई अंतर है। तो ये बात ऐसी है कि समता की जो भाव है ये बहुत पुरातन है। जितने भी सत्पुरुष हुए हैं उन्होंने यही बात की। आगे चल ऐसे जापे नाम को गुणी मोहम्मद नीत, मित्र सम प्रभु जान के राखे दृढ़ प्रति। वो मित्र के तौर पर उन्होंने पिता माना, मोहम्मद साहब ने उनको अपना दोस्त माना। हमारे भी तो प्रार्थना है, तो वे माता पिता तो मैं काच बंधु तुम्हें, हम भी तो बोलते हैं ना। ओके, अब वित्य रजाई त्याग्या सकलो कर्म वकार, दीन आजजी में रमा नफ्स दा किया शिकार, वित्य रियाजत नित रहे साहेब पर विश्वास, अभी प्रेम प्रगट हुआ आए मिला अपना मोहम्मद। मित्र किसको बोलते हैं? जिसपे भरोसा किया जा सके। अगर कोई भरोसे के काबिल नहीं है, आप उसको मित्र बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। तो उन्होंने एक ही चीज देखी कि सिवाय खुदा के और किसी पे पूर्ण विश्वास नहीं हो सकता। खुदा को ही अपना दोस्त बनाया और उसको सबसे महान जाना। देखिए मोहम्मद साहब की बैकग्राउंड आपको पता है। जैसे ईसा मसीह भी चरवाहे थे, ये भी चरवाहे का ही काम करते, लेकिन बचपन में ही ये जाकर गुफा में बैठ जाते थे अरब में। उस वक्त अरब के अंदर बहुत कबीले होते थे, हर एक कबीले का अपना अपना एक देवता होता था। 364 थे वहां पे मक्का में पत्थर लगे हुए। तो उनके पुराने संस्कार थे मोहम्मद साहब के। जब वो अपने ध्यान में बैठे थे तो जैसे बयान हुआ है किताबों में कि उनको एक फरिश्ता नजर आया जिसको गैब्राइल बोलते हैं। गैब का मतलब जिसको देख नहीं सकते, हमारे उसको नाद बोल देते हैं, बात एक ही। और उसने कहा उसको कि बोल। उसने कहा मैं अनपढ़ हूं, क्या बोलूं। फिर कहा बोल। 3 दफा ऐसे हुआ। जब तीसरी दफा कहा तो अपने आप ही उनके मुंह से ये शब्द निकले, क्या? ला इलाही इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूल। ला कहते हैं अरबी में पहाड़ को, ऊंचे पहाड़। ऐ खुदा तू सबसे ऊंचा है, तेरे जैसा ऊंचा और कोई नहीं है, और मोहम्मद सिर्फ तुम्हारा पैगाम दे रहा है, रसूल। तो समता के अंदर भी हम बोलते हैं कि ईश्वर शक्ति ही सर्वोपरि, वही उसने कहा। और फिर आपको मैं एक किस्सा सुनाता हूं जिसके अंदर विश्वास की बात है। मोहम्मद साहब ने जब कहा कि ईश्वर के अलावा, खुदा के अलावा और कुछ नहीं है, और ये जो अलग अलग कबीलों ने अपने ये बना रखे हैं, पत्थर लगा रखे हैं, ये गलत है, ये कुफर है, झूठ है, असत्य है। तो जिनका धंधा चल रहा था उनके मुताबिक वो पत्थरों के कारण वो तो सब उसके खिलाफ हो गए। तो उनको मक्का छोड़ के जाना पड़ा। वो चले गए मदीना। मदीना में वहां के लोगों ने उनको शरण दी, देखभाल की। मदीना में उस वक्त कुछ क्रिश्चियन थे, ईसाई थे, कुछ अंसार लोग थे, जो अंसारी यहां हमारे बोलते हैं ना, अंसार। उनमें से कुछ लोग उनके शिष्य भी बने। फिर बाद में
मोहम्मद साहब मक्का आए। बहुत संक्षिप्त रूप से मैं बता रहा हूं। उसके लिए मक्के वालों ने उनको रोका, कई लड़ाइयां हुई। मैं आपको विश्वास की बात बताने वाला हूं। मक्के और मदीने के बीच में एक जगह थी जहां मक्के वालों की फौज ने मोहम्मद साहब के जो शिष्य थे या उनकी छोटी मोटी जो फौज थी उसको घेर लिया और बहुत घमासान लड़ाई हुई। और उस वक्त तकरीबन ये तय था कि मोहम्मद साहब की फौज हारेगी। इस पॉइंट के ऊपर वाकयात पहुंचे। लेकिन उसी वक्त मोहम्मद साहब का वक्त था नमाज। अब देखिए, ये आप सवाल याद कीजिए। मेरे ख्याल में शिवनाथ जी ने बताया था, वो डॉक्टर भीमसेन जी ने ये सवाल किया था महाराज जी से वक्त के बारे में कि जब आप सिमरन कर रहे हैं और सिमरन के अंदर को मरीज आ जाए तो क्या। अब देखिए वहां पे तो मोहम्मद साहब ने अपनी तलवार वहीं रख दी और नमाज पढ़ने लगे। नमाज के बाद जो ही हाथ उठाए दुआ के लिए, इतना तूफान आया, इतनी आंधी चली और इतना रेत उठा कि जो मक्का वाले लोग थे जिनके पास घोड़े थे, उनके घोड़ों की आंखों के अंदर रेत चला गया और बजाय हमला करने के लिए मोहम्मद साहब की फौज के, वो उल्टी तरफ चल पड़े और उनके पैर उखड़ गए। ये विश्वास की शक्ति होती है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी देखिए कि वहां जीत और हार का सवाल था, वहां जिंदगी और मौत का सवाल था, लेकिन वक्त था, विश्वास था, दृढ़ विश्वास था, ईश्वर प्राणता थी, खुदा पे यकीन था। उस वक्त आया तो नमाज में बैठ गए। मोहम्मद साहब के बारे में एक और बात, इन्हीं के साथ जो भी आपने अभी शब्द सुने हैं उसी के बारे में मैं आपको दृष्टांत सुना रहा हूं। कितने समता के तालीम से मेल खाते हैं। देखिए, समता के अंदर भी ईश्वर प्राणता का जो नमूना है, वो कहते हैं कि जो भी होता है, कर्म फल जो होता है उसके द्वंद्व को छोड़ दो, कर्म फल उस पे छोड़ दो, ईश्वर पे। गीता का भी यही संदेश है, तेरा भाना मीठा लागे, यही है हमारे एक धर्म के अंदर बोलते हैं। तो ये जो जद्दोजहद है जिसको जिहाद बोलते हैं, जिहाद दरअसल में डिफेंसिव है, आजकल तो ऑफेंसिव बन गया ना। शुरू के अंदर जिहाद का मतलब होता है धर्म की रक्षा करना। तो उसके अंदर मोहम्मद साहब के बाद मोहम्मद साहब के कबीले के कई लोग जो थे वो शहीद हुए। और आखिर में आपको शायद पता होगा कि करबला की लड़ाई के अंदर उनके नाती यानी कि दोते वो भी शहीद हुए, हसन और हुसैन। उससे पहले 70 और थे जो शहीद हो गए थे, सभी जन्नत में थे। ये दो भी आ गए शहीद होके। उन दो को देख करके उनको दुख नहीं हुआ। उसके बारे में शायर ने कहा है, 72 दाग खाकर भी किया फिर शुक्र का सजदा। मोहम्मद साहब ने खुदा का शुक्र किया, जो भी है। 72 दाग मतलब वो दो आए, 70 पहले मरे हुए थे, उन्होंने शरीर छोड़े थे, जिन्हें जान दी, शहीद हुए। इन्हें देखो ए दुनिया वालों, पैगंबर ऐसे होते। अब देखिए, ईश्वर प्राणता और विश्वास की कमी नहीं थी मोहम्मद साहब ने, और यही उन्होंने सिखाया और यही इस्लाम में है। इस्लाम का मतलब क्या है? इस्लाम का मतलब है पुख्ता फेथ, पूर्ण विश्वास। और मुसलमान वही है जिसका मुसल्लम विश्वास हो। मुसलमान ईमान के अंदर जो मुसल्लम है, पूरा है, वही मुसलमान। तो इसलिए महाराज जी ने कहा है कि मजहब के अंदर आप भेदभाव मत करें, क्योंकि महाराज जी के अंदर तो सभी शिक्षा थी, वो तो ईश्वर रूप। उन्होंने हमको समझाया, क्योंकि हम लोगों के अंदर द्वेष है।
तो ईश्वर को अपना मित्र जानकर, खुदा को अपना मित्र जानकर मोहम्मद साहब जो है वो उनकी रियाजत में रहते थे, उस पे विश्वास किया और वो प्रेम जो था वही किस चीज के अंदर तब्दील हो गया? आत्मदर्शन में। और फिर क्या हुआ? अधिक प्रेम प्रगट हुआ, आए मिला अविनाश, खुदा से मिले। आगे चले। परम त्यागी बुद्ध गया, सो तत जापे निर्वाण, काल करम संशा गया, बुद्ध निश्चल परवान, दुख सुख प्राकृत के व्यापे नाही कोय, सार कला प्रगट भई कर्म बंध सब खोए, सबसे परे आनंद रूप जाना एक प्रकाश, इसमें ही वृत्ति लगी पाया मोक्ष निवास, सार तत् सत जान के नित्य रहे परवीन, ऐसे रूप भगवान का गुणी बुद्ध लियो जी। महात्मा बुद्ध। देखिए, महात्मा बुद्ध के बारे में अगर आपने बुद्धिज्म पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वो ईश्वर को इस रूप में नहीं मानते थे जैसे हमारे भक्ति मार्ग में मानते हैं। हिंदुओं के अंदर भी कई शाखाएं हैं जो ईश्वर को इस रूप में नहीं मानती, जैसे सांख्य योग में ईश्वर को इस रूप में नहीं मानते, वो तत्व के रूप में मानते हैं, परम तत्व। यही कारण है कि जब महात्मा बुद्ध से कोई सवाल पूछता था ईश्वर के बारे में, वो चुप हो जाते। वो ईश्वर की कोई महिमा नहीं करते। कई लोगों ने सोचा है ईश्वर को मानते ही नहीं, लेकिन सवाल यह है उस परम तत्व को बयान करने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाए? वो तो भोगता ही मौनता के अंदर शून्य स्थिति में ही वो अनुभव होता है। तो महात्मा बुद्ध ने क्या किया? वो किसको जापते थे? सो तत् जापे निर्वाण। जहां कोई वाणी नहीं है, कोई शब्द नहीं है, विचार तो बहुत मोटी चीज है, कहां पहुंचेगी? बुद्धि बहुत नीचे रह जाती। महात्मा बुद्ध ने उस परम तत्व को अनुभव किया, और जब उसको अनुभव किया तो बाकी चीजें नीचे रह गई। ये काल तो परिवर्तन है। काल किसको बोलते हैं? परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है। परिवर्तन किस चीज में होता है? तत्वों में होता है। तत्व क्या बनाते हैं? स्थान बनाते हैं। तो स्थान से ऊपर उठकर, काल से ऊपर उठकर, परिवर्तन से ऊपर उठकर जब अनुभवता होती है तो फिर क्या रह जाएगा? ना दुख है ना सुख है, क्यों? प्रकृति पीछे रह गई। प्रकृति क्या है? माया। माया से आगे निकल गए। दुख सुख प्रकृति के व्यापे नहीं कोई, वहां नहीं पहुंचेंगे। सार कला प्रगट भई कर्म बंध सब खोए, वो बाजीगर को अनुभव कर लिया। बाजी से ऊपर बाजीगर। महाराज जी जो बात बोलते हैं वो हमारी समझ के मुताबिक बोलते हैं। उन लोगों ने जैसे अनुभव किया और फिर ज्ञान दिया, वो उन्होंने उस काल के मुताबिक, अपने शिष्यों के मुताबिक, पर बात एक ही, भाव एक ही। इसीलिए महाराज जी ने महात्मा बुद्ध के एंगल से, सांख्य योग के एंगल से बताया कि प्रेमी ईश्वर तुम्हारी एक स्थिति का नाम है। वो कौन सी स्थिति है? ये स्थिति है बुद्ध स्थिति, केवल प्रकाश। सबसे परे आनंद रूप जाना एक प्रकाश। यह आपने वाणी में कई दफा देखा है। शिवनाथ जी ने भी आपको बताया कि शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, और उससे परे
वो रतन सुखदाई। बस यही चीज महात्मा बुद्ध ने कहा, यही चीज उन्होंने अनुभव की। तो दोनों तालीमों के अंदर कोई फर्क तो नहीं लगा। महात्मा बुद्ध के अनुभव, महात्मा मंगत राम के अनुभव, इनकी शिक्षा में और उनकी बताई हुई चीज में कोई अंतर है? तो समता आधार हुआ कि नहीं? समता अब प्रकट नहीं हुई। समता तो बहुत पुराना है, पुरातन है। ये तो महाराज जी ने दोबारा इसको हमारे सामने रखा उन शब्दों में, उस ढंग से कि हम समझ सकें। सार तत् सत जान के नित्य रहे परवीन, ऐसे रूप भगवान का गुनी बुद्ध लिए जी। तो महात्मा बुद्ध ने क्या देखा? प्रकाश रूप में देखा। बुद्धि जब पूरी प्रकाशित हो गई, कोई संशय नहीं रहा, वो बुद्ध। आगे चलिए। परमार्थ को शोधता ऋषभ देव इस भान। ऋषभ देव कौन है? जो जैन मत के संस्थापक। परमार्थ को शोधता ऋषभ देव इस भान, मन कर्म और वासना सकले द्वंद्व भरान। जैन लोगों की शिक्षा और बुद्ध की शिक्षा में कोई खास अंतर नहीं, थोड़ा अंतर है, वो हम आगे बात करेंगे। वो सिर्फ शब्दों का है। मन कर्म और वासना सकले द्वंद्व भरान, तिससे परे एक वस्तु है। वो भी परे की बात कर रहे हैं। मन कर्म से परे एक वस्तु है, वही रतन सुखदाई है, वही प्रकाश है, वही शून्यंकार है, वही केवलम है, वही अद्वैत है, वही निर्वाण है, वही निर्वास है, वही मोक्ष है, वही वैकुंठ है। इससे परे एक वस्तु है, निधि शून्यंकार, सकल से न्यारा सो रहे अखंड तत्व निरंकार। आपके महामंत्र में ब्रह्म का जो पहली महिमा है वो निरंकार, असीमता है, कोई रेख नहीं, एक रस, निरंकार। तिसमें बुद्धि जब गई, वहां जब लीन हो गई, तब पावे विश्राम। वो स्थिति है जहां से वापस नहीं आते, वही मोक्ष है, वही निर्बंध। जैन मत प्रगट कियो दे साचा पैगा, ये सच्चा पैगा, वही पैगा, समता का पैगा। जैन मत में और बुद्ध धर्म में अंतर केवल इतना ही है। बुद्ध धर्म के अंदर महात्मा बुद्ध ने मिडिल पाथ बताया है, जो गीता जी के अंदर योग के लिए भी बताया। लेकिन जैनियों के लिए जो मार्ग है तप का, त्याग का, वो बहुत सख्त है। आपको मालूम है कि वो कितने कष्ट सहते हैं, दूसरे को कष्ट नहीं देना चाहते। अहिंसा जो है, जैन मत को अहिंसा का पालन करने के लिए अपने तन को बहुत कष्ट देते, लेकिन ये अपना अपना रास्ता है। लेकिन भाव वही है कि अपने शरीर के सुख के लिए आप स्वार्थमयी हो जाते हैं। आपका तन जो बना है ये तो जगत के लिए बना, इसलिए परमात्मा। अभी जरोदस्त विचारिया, अगले जरोदस्त किनका है? पारसी लोग। जरोदस्त विचारिया अग्नि रूप भगवान, काल कर्म को भस्म करे बुद्धि दे कल्याण। देखिए महाराज जी ने अलग अलग उदाहरण लिए हैं। भक्ति के लिए मार्ग लिया, पहले भक्ति का उदाहरण दिया, ईसा मसीह का पिता समान मानते हैं, मोहम्मद साहब का, मित्र साहब। फिर ज्ञान मार्ग का बता दिया, क्या है? बुद्ध का। और उसके बाद किसका बताया? जैन मत का। जैन मत के अंदर ऋषभ देव। और अब वो तत्व के ऊपर आ गए। आपको मालूम होगा कि हम लोग जो खास तौर पे उत्तरी भारत में हैं
हमारे पूर्वज किधर से आए थे? हम बोलते हैं ना, हम आर्यों के आर्यपुत्र अपने आप को बोलते हैं। वो रास्ता किधर का है? वो ईरान की तरफ से ही आता है। अब ये जरोदस्त थे, ये भी ईरान में थे। अभी आपने समानता देखनी है अच्छी तरह से, क्योंकि ये जो है आमतौर के ऊपर हम पारसी धर्म के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इसमें और हिंदू धर्म में और समता की शिक्षा जो हम जिसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं, ये समानता आपको नजर आएगी। अभी जरोदस्त विचार्या अग्नि रूप, अग्नि क्या है? तत्व है ना एक पांचों में। काल कर्म को भस्म करे बुद्धि दे कल्याण, इसमें ही नित मगन रहे आशा विघ्न निवार, केवल अग्नि ब्रह्म को नित राखे मन धार, अगन पुजावे जगत में कियो ये विचार, मत पारसी प्रगट किया देके ज्ञान आधार। अग्नि, अग्नि जो है शुद्धि के लिए माना जाता है, ऐसा तत्व जिसमें सब कुछ शुद्ध हो जाए। ये तो आम बात। अभी आप देखिए कि जितने हमारे कर्मकांड होते हैं, हम यज्ञ करते हैं, आहुति देते हैं, वो किस में देते हैं? अग्नि में। क्यों देते हैं? त्याग की भावना, यहां समर्पण की भावना। और इससे गहरी बात आ जाइए, जिसके बारे में ज्यादा नहीं मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये तो वही लोग बात असली कर सकते हैं जो उस अनुभव को हासिल कर चुके। तत्पुरुष ही ज्यादा बात करते हैं, लेकिन क्योंकि महाराज जी की वाणी में है, इसलिए थोड़ा मैं इस पे चर्चा करूंगा जरूर। गीता जी के अंदर भी चौथे अध्याय में, मेरे ख्याल में 27वें या 28वें श्लोक में है, जहां प्राण और अपान की क्रिया है कि अपान को प्राण में मिलाना है या अपान को प्राण में मिलाना है, तो वहां एक दूसरे के अंदर इनको क्या करते हैं? हवन में डालते हैं। तो महाराज जी ने भी योग चिंतामणि में, जो कि योग की क्रिया है, उसमें लिखा है, नाभि कमल है अचरज थाना, जामे बसया श्री भगवान। अभी नाभि कमल क्या है? नाभि का आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी हमारे चक्र हैं, उनका तत्वों के साथ संबंध है। 5 तत्वों के साथ 5 चक्रों का संबंध है। आकाश का कंठ के साथ, हृदय चक्र का वायु के साथ, नाभि का अग्नि के साथ, और नीचे के 2 चक्र जो हैं इनका जल और पृथ्वी से। तो नाभि के साथ किसका ताल्लुक है? संबंध है अग्नि से। और जब आप योग की क्रिया करते हैं, जो लोग योग की क्रिया जिन्होंने सीखी है, तो वो नाभि कमल से। और महाराज जी भी बोल रहे हैं, नाभि कमल है अचरज थाना, जामे बसया श्री भगवाना, ता से उपजे श्वास का थंबा, सुरती खेले खेल अचंबा। स्थूल से सूक्ष्म कैसे बनता है? सुरती तो सूक्ष्म है, आम सांस जहां लेते हैं वो स्थूल है। यहां आकर ये खेल क्या है? स्थूल से सूक्ष्म में कैसे परिवर्तित होता है ये चीज। अब यहां आ जाइए वापस जरोदस्त के। उन्होंने भी अग्नि रूप को ही देखा, अग्नि के सूक्ष्म रूप को देखा कि यही तो चला रही है, भगवान के रूप में उन्होंने जाना। लेकिन बदकिस्मती से यह है कि जो उनके आगे लोग आए, उन्होंने इसको बहुत सीमित कर दिया। पारसियों के मंदिर में आप नहीं जा सकते, आपको पता है, उनके फायर टेंपल होते हैं, तो स्वाय पारसी के और किसी को अंदर जाने नहीं देते। तो ये कर्म कांड के अंदर ही जो धर्म है वो लुप्त हो गया है, बहुत कम लोग रह गए हैं। लेकिन महाराज जी ने उनको भी उसी मुताबिक बनाया, क्योंकि वो तत्व के परम तत्व के ऊपर पहुंच गए, तत्व को पकड़ के। तो तत्वों की जो पूजा पहले होती थी वो परम तत्व तक जाने के लिए होती थी, लेकिन अभी उसका रूप बदल गया।
अब महाराज जी आखिर में कहते हैं 5 मिनट में, सब ऋषियन की सार सुन सुन अध्यात्म विचार, वस्तु एक ही पूछते नाना जुगत मन था। ये पूरी बात समझा करके महाराज जी हमको बोलते हैं कि सभी ऋषियों का जो सार तत्व है वो सुनो। यहां कुछ बताया है, हमें और भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि जब तक हम दूसरे धर्मों के बारे में पढ़ेंगे नहीं, हमको असलियत का पता नहीं लगेगा। तब क्या होगा? खतरा यह होगा कि जो हम समता वाले भी हैं, वो सिर्फ समता का ढोल बजाते जाएंगे। दूसरे धर्मों के अंदर समता कैसे है या और धर्म समता में कैसे हैं, एक दूसरे में है, वो बात नहीं करेंगे तो इस जगत के लिए कैसे हो जाएगा। वो अलग बात है कि महाराज जी के भाव जगत के अंदर समा गए हैं। हम 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा है कि समता का भाव पूरा हवाई में समा गया है, फैल गया है, और जिसका भी हृदय शुद्ध होगा उसमें ये समा जाएगा, है ना। वो अलग बात है, वो तो ईश्वर की तरफ से हो रहा है, लेकिन संगत की तरफ से क्या हो रहा है? संगत की तरफ से अगर इसको फैलाना है तो हमको बाकी धर्मों का मुताला भी करना पड़ेगा, करना चाहिए। और ये चीज हमको अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए जो महाराज जी ने बताया है कि समता की तालीम बाकी मजहबों के अंदर इस तरह से है जैसे माला के अंदर धागा। मन के हैं, मजहब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनका आधार क्या है, सिद्धांत क्या है, वो समता है। वो तब तक नहीं हम इसके बारे में कह सकते, तब तक हम असली समतावादी नहीं हो सकते जब तक कि हमको बाकी धर्मों के बारे में ज्ञान ना हो। सिर्फ ज्ञान ही ना हो, जब तक के हमारे अंदर उनके लिए आदर ना हो, तब तक के हम ये ना जाने कि जितने भी सत्पुरुष पहले हुए हैं वो महात्मा मंगत राम का ही रूप थे। महात्मा मंगत राम में ईसा मसीह देखें, ईसा मसीह में महात्मा मंगत राम देखें, तब जाकर के समतावादी असली हो सकते हैं। ये महाराज जी ने हमको शिक्षा बताई है ताकि हमारे भेदभाव खत्म हो जाए। अगर वो भेदभाव रहे तो समता कहां की, वो तो विषमता होगी। इसलिए महाराज जी ने कहा सब ऋषियन की सार सुन अध्यात्म विचार। अध्यात्म विचार ये सामाजिक विचार नहीं, ये कोई देश का विचार नहीं। अध्यात्म आत्मिक विचार, आत्मा सब जगह है, सर्वव्यापी, उस स्तर के ऊपर जाना है। वस्तु एक ही पूछते नाना जुगत मन धार। युक्ति अलग अलग, जैसे ईश्वर असीम है, उस तक पहुंचने के रास्ते भी असीम हैं। हाँ, आखिर में वहीं जाकर मिल जाता, ये बात अलग है। और ये आपने देख ही लिया है अभी महाराज जी की वाणी से। लेकिन इस ज्ञान का जीव के स्तर के ऊपर क्या है, वो शिक्षा आखिरी दोहे में दी हम लोग इंडिविजुअल के तौर पर, क्योंकि अध्यात्म का रास्ता जो है, अपने कल्याण का रास्ता अकेले बनकर, यहां संगत साथ नहीं देती, यहां जग साथ नहीं देती, यहां विचार साथ नहीं देते, यहां आपका शरीर साथ नहीं देते, वहां तो शरीर से भी अलग होना पड़ता है। इसलिए क्या बताया है, जीव के स्तर पे सबकी सार को सुन के, क्या सार है कि खुदा एक है, ईश्वर एक है, प्रभु एक, वो शक्ति एक, ये सार है। दृढ़ कीजिए विश्वास। विश्वास की निशानी क्या है? प्रायणता। विश्वास की निशानी क्या है? प्रेम। विश्वास की निशानी क्या है? तड़प। और कोई विचार ही नहीं आ सकता, यह है विश्वास। सबकी सार को सुन के दृढ़ कीजिए विश्वास, मंगत विचरे नाम में। जो भी नाम ईश्वर का आप लेते हैं अभी शब्द रूप में, उसके अंदर सुर्त करो। जब वो अपना नाम खुद बता देगा
तो खुद ही सुरत उसमें चली जाएगी। मंगत विचरे नाम में कटे कर्म की फांस, कर्म जाल से मुक्त हो जाओगे और निर्बंध हो जाओगे, निर्वास हो जाओगे, निर्वाण की स्थिति हो जाएगी। ओम ब्रह्म सत्यम